आप सभी को राजेश्री बोरा का नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चे हो, मिड एज के लोग हों या एल्डर्स हों। वजन लोगों को अब थकाने लगा है। लोग बहुत तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ लिमिट पर जाके वो अटक जाते हैं। आप दो तरह के लोग देखते हैं, एक वो लोग जो बहुत खाते हैं, ओवर ईटिंग भी करते हैं, तला हुआ मिठाइयाँ सब खाते हैं, फिर भी पतले रहते हैं, और दूसरे लोग जो हैं बहुत कंट्रोल में खाते हैं, कम खाते हैं, फिर भी उनका वजन बढ़ता जाता है। वजन बढ़ता है वो तो एक बात है, लेकिन जब उतारने की कोशिश करते हैं, वजन घटाना होता है, तो बहुत सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं, तो भी उनका जो टारगेट होता है वहां तक पहुंच नहीं पाते। ये जो पूरी वजन घटाने वाली बात है वो हाइट और वेट की गेम है। जिनकी हाइट अच्छी हो, ज्यादा हो, जैसे कि फीमेल्स में 5 फीट और 4 इंच से ज्यादा की हाइट हो तो वो थोड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा बहुत वेट बढ़ता है तो उसमें उनको ज़्यादा मोटा दिखने की परेशानी नहीं होती। वही मेल में 5 फीट और 6 इंच के ज़्यादा की हाइट हो तो उनको भी ज़्यादा ये परेशानी नहीं होती। तो ये हुआ हाइट का बेनिफिट। अभी हमारा वजन और हाइट का रेशियो निकलता है, उसको BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स की एक रेंज होती है, जैसे कि नॉर्मल वेट रेंज है 18.5 टू 24.9, यानी कि आपका BMI 25 से नीचे होना चाहिए तो आप नॉर्मल वेट की रेंज में रहेंगे। अगर आपका 25 BMI को क्रॉस करने लगा है तो आप ओवरवेट की तरफ जाने लगेंगे। यही ओवरवेट आगे जाके ओबेसिटी के क्लास में आपको ले जाता है। ओबेसिटी में भी फिर से क्लास है, ऊपर ऊपर जाते हैं तो मॉर्बिड ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि वो मोटापा जो आपकी हेल्थ के लिए रिस्की हो जाता है। मेरे पास जब लोग आते हैं तो बताते हैं कि मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, किसी ने उन्हें कहा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म लो है। तो हम आज मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म वो चीज़ है कि आप जो खाना खाते हो और आप जो डेली एक्टिविटीज़ करते हो, जो रोजिंदा कामकाज करते हो, उसमें हमारी बॉडी जो एनर्जी का खर्च करती है, कैलोरीज का खर्च करती है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। किसी का शरीर बहुत थोड़ा काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कैलोरियाँ खर्च कर देता है, और किसी का शरीर ज़्यादा कैलोरियाँ खर्च नहीं करता, जमा होकर जो कैलोरियाँ बचती है, रह जाती है, वो बॉडी में फैट बन के रह जाती है या आपको आपका मोटापा बढ़ाती है। सिंपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एक महीने में 50,000 रुपये कमाते हैं, उसमें से आप 30,000 खर्च करते हैं तो 20,000 बच गए, लेकिन किसी महीने में आपका खर्च सिर्फ 10,000 हुआ तो आपके 40,000 बच गए जाता है और बैंक की पासबुक में दिखता है। इसी तरह यही बढ़ा हुआ वजन, बढ़ी हुई फैट आपको वजन के वेइंग स्केल पे दिखती है, आपकी बॉडी की साइज में दिखती है। जब वजन कम करना शुरू कर देते हैं तो शरीर ऐसा क्यों करता है कि एक लिमिट तक 2-4 किलो वजन उतार के फिर रुक जाता है, या फिर स्लो हो जाता है, या फिर वजन घटते घटते बिल्कुल ही रुक जाता है, एक प्लेटो जैसा आ जाता है। ये शरीर क्यों करता है? मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं, बहुत सर्वे किए हैं, तो मुझे एक बात का पता चला है कि जैसे ही लोग वजन घटाना शुरू करते हैं, बहुत गर्मजोशी से शुरू होती है सब चीज़ें। वॉक करना शुरू करते हैं, कोई लोग स्विमिंग में जाते हैं, कोई जिम जाते हैं, कुछ लोग योगा भी चुनते हैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पसीना निकालने वाली या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ले लेंगे तो हमारा वजन जल्दी घटेगा। शरीर को एक वेट मेंटेन करने की आदत हो जाती है। आप जो खाना खाते हैं, जो कैलोरी कंज्यूम करते हैं और सामने खर्च कितना होता है, उन दोनों के बीच का हिसाब किताब अपना मेटाबॉलिज्म रखता है। मैंने और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, मेरे पास जो वेट लॉस के लिए आते हैं, जिन्होंने 50 किलो और उसके ऊपर भी वजन कम किया है, उन लोगों में मैंने एक चीज़ देखी है कि जितना हम उनको रिगरस एक्सरसाइज करवाते थे, ज़्यादा हम उनको स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करवाते थे, ज़्यादा तकलीफ का, तो जिससे पसीना ज़्यादा निकले या कंटिन्यूस करें, तो उनसे वजन उनका उतना कम नहीं होता था जितना कि हम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से करवाते हैं। तो राष्ट्रीय योगा इज ऑल अबाउट रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। आप रिलैक्स करो और वेट लॉस करो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी गेम है जो उसको समझने के लिए आपको उसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। जैसे आप वेट लॉस शुरू करते हैं, जो खाने से वजन कम हो रहा है, जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे योगा हो या वॉकिंग हो, जो भी हो, तो आप वही मेंटेन रखें, उसी तरह मेंटेन रखें, उसकी पैटर्न भी सेम रखें, टाइमिंग भी सेम रखें, तो आपको वजन में अच्छा फायदा मिलता है, तो वजन कंटिन्यूस कम होते जाता है।
लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। आप जिनके पास भी गाइडेंस लेके वेट लॉस करते हैं, उनसे वो बदलाव करवा सकते हैं और तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके खाने और एक्सरसाइज में क्या चेंजेस किया जाए। तो ये जो प्रिंसिपल फास्टिंग में भी जो बॉडी लेके चलता है, जितना हम ज़्यादा फास्टिंग करते हैं मेटाबॉलिज्म और लो चला जाता है। जितनी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करते हो, एक लिमिट तक आप वज़न उतार पाते हो, पतले हो पाते हो, लेकिन उसके आगे दोनों ही रुक जाते हैं। ना इंच लॉस अच्छी तरह होता है, ना ही आपका वज़न कम होता है। अगर होता भी है, तो भी हाथ पाँव में से होता है। आपका जो मेन बॉडी है, वहाँ से वज़न कम होना स्लो डाउन या बंद हो जाता है। तो आप अगर वज़न कम कर रहे हैं, तो एक चीज़ को ध्यान में रखें, अगर आपने शुरू किया है, तो बहुत धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ेज़ की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएँ। आपके खाने के ऊपर भी इसी तरह काम करें। तुरंत ही सब कुछ खाना बंद कर देने से कुछ वेट लॉस हो नहीं जाता। मैंने खुद ने भी सब कुछ खा के पी के 35 किलो वेट लॉस किया है और बहुत सालों के बाद भी करीबन 18 से 20 साल हो गए, मैं सेम मेंटेन हूँ। उसी तरह आपका फूड इस तरह होना चाहिए, आपकी डाइट की प्रोग्रेस इस तरह होनी चाहिए कि आपको वो वेट लॉस में सपोर्ट करे, आपका न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रहे, आपके बाल और आपकी स्किन भी अच्छी मेंटेन रहे। नहीं तो ये भी होता है कि वज़न के साथ-साथ चार्म भी चला जाता है, स्किन भी लूज़ हो जाती है, बाल भी झड़ जाते हैं और एक बार हेयर फॉल शुरू हुआ तो कभी-कभी रुकता भी नहीं है। तो आप लोगों को डाइट के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो गूगल पे सिर्फ दिया होता है वो जनरल डाइट होता है। गूगल हो या ऐसे कहीं और सर्च करेंगे, वो डाइट का गाइडेंस जनरल होता है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो आपका एक्सपर्ट ही आपको जो गाइड कर रहा है वही बता सकता है। एक्सरसाइज में भी आपकी एज क्या है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कर पाएंगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका कोई एक्सरसाइज का प्लान बनना चाहिए। मैं वो सिर्फ योगा से वेट लॉस करवाती हूँ, वो भी रिलैक्सिंग होता है। तो बहुत बार ये भी होता है, तो आप जितना ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स का मतलब मैं सो जाना, नींद करना, नैप्स लेने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिलैक्सिंग वे से आप जाते हैं, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि बॉडी को सडन एक शॉक नहीं लगता कि कल से खाना नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कल से बहुत कम खाना मिलेगा या लो कैलोरी का खाना मिलेगा, जो रूटीन था वो बंद हो जाएगा। बॉडी भी स्मार्ट है, जितने आप स्मार्ट है उतने आपके बॉडी के सेल्स भी स्मार्ट है, आपका ब्रेन भी स्मार्ट है। जैसे उनको पता चलता है कि कल से आपको लो कैलोरी या कम फूड मिल रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो फिर शरीर अपना मेटाबॉलिज्म लो कर देता है, क्योंकि उसको सब कुछ लेवल पे रखना है, आपकी लाइफ भी चलानी है और आपके सारे इंटरनल जो फंक्शंस चल रहे हैं वो भी चलाने हैं। तो आपकी बॉडी की तरह आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा कि आप किस तरह आपकी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट का कॉम्बिनेशन इतना स्मार्टली और अच्छी तरह करें कि कंटिन्यूस वजन उतरता भी जाए और उतरने के बाद आगे मेंटेन भी रहे। आपको वेट लॉस के बारे में ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वेट लॉस के बारे में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए राष्ट्रीय योगा मल्टी थेरेपी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियोस आ जाएं।